तो इस बीच आपको एक और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल घटना की जांच करेगी। उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है। संसद की सुरक्षा में जो सेंध है, उस पूरे मामले की जांच करने वाली है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। और ये जो तस्वीरें हैं, अलग अलग जगह से सबूत भी जुटाए गए हैं। फॉरेंसिक की टीम जहां आप देख रहे हैं, जहां ये प्रदर्शनकारी पहुंचे थे और सुरक्षा में सेंध के बाद सभी आरोपियों को स्पेशल सेल को सौंपा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच करेगी और एंटी टेरर यूनिट है। स्पेशल सेल की दर्जनों टीमें जांच में लगी हुई हैं। स्पेशल सेल कई जगह पर छापेमारी कर रही है। यह भी सामने आया कि जांच एजेंसियां इसे एक राष्ट्र विरोधी घटना की तरह देख रही हैं। तो यह एक बड़ी और अहम खबर। स्पेशल सेल अब पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी आरोपी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिए गए हैं। तो आज पुरानी संसद के हमले की बरसी है, 22वीं बरसी। और पुरानी संसद पर हमले की बरसी के दिन आखिर नई संसद में सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है और किस सांसद ने क्या कहा, क्यों आज ही का दिन चुना गया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। तो फिर चिंता के विषय, हड़कंप मच गया एकदम से। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अगर ये जहरीली गैस लाके छोड़ते तो निश्चित रूप से बहुत से सांसदों की जान जा सकती थी। पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता था। देश की नई संसद की सुरक्षा में चूक एक ऐसे दिन हुई जब पुरानी संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी। 13 दिसंबर 2001 में आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में 9 जवान शहीद हो गए थे, जबकि हमला करने वाले 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। लेकिन पुरानी संसद पर आतंकी हमले की वारदात के पूरे 22 साल बाद अब नई संसद की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले संसद भवन की सुरक्षा में सेंध आखिर कैसे लग गई? हैरानी की बात है कि आरोपी सागर और मनोरंजन सुरक्षा को धता बताकर सदन के अंदर कैसे घुस आए? सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान क्यों नहीं दोनों पकड़े गए? संसद की सुरक्षा में चूक किसकी जवाबदेही है? जिस जगह पर सबसे पहले कलर बम का इस्तेमाल जो है वो बाहर किया गया, और आप सोचिए इस कलर बम को कैसे अंदर ले जाया गया। सुरक्षा में मौजूद वो तमाम कर्मचारी सदन के अंदर कैसे इतनी बड़ी चूक को अंजाम देने में जो कहीं ना कहीं से है वो लापरवाही निभाते हुए नजर आते हैं। और ये पूरी ये वो लोकेशन है। अब देखिएगा आपको ये रेड कलर का पूरा ये गुलाल नजर आएगा, क्योंकि इस कलर बम को इसी जगह पर जो है वो इस्तेमाल किया गया था। नई संसद के अंदर घुसपैठ की इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। हैरानी मुमकिन भी है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इन लोगों के पास अगर सच में कोई खतरनाक हथियार होता तो फिर क्या होता? संसद में कुछ बड़ा हो सकता था। सुरक्षा में चूक किसी बड़ी अनहोनी को दावत दे सकती थी। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है कि जांच हो रही है, आरोपी पकड़ लिए गए हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जानकारी जरूर दी जाएगी। अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं। उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सदन में घुसपैठ करने वाले दोनों आरोपी सागर और मनोरंजन सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर पहुंचे थे।
और अब संसद की सुरक्षा में चूक पर कई सांसदों ने अपनी अपनी राय भी व्यक्त की है। आज हमारे बरसी थी, उसके बाद आज ब्रीच होता है इस तरह से, और हम खास तौर पे देख रहे हैं कि इस नई बिल्डिंग में पता नहीं क्या व्यवस्था की गई है। ये बहुत वल्नरेबल बिल्डिंग हो गई है। मैं समझता हूँ सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर विचार करके एक स्टेटमेंट इस पर आना चाहिए। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। 21 साल पहले संसद पर हमला हुआ था और आज ऐसे लोग चैम्बर के अंदर पहुंच गए, ये बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है। नया सदन में इस तरीके की हमला हुई, हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई सिक्योरिटी में, बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। इस घटना में अभी 2 लोग गिरफ्तार हैं तो 4 लोग हिरासत में हैं। कुल 7 लोग इस साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। सब एक दूसरे से जुड़े थे। पूरी प्लानिंग के तहत संसद के अंदर और बाहर ये गतिविधियां अंजाम दी गई, जिसकी जांच जारी है। लातूर से लेकर मैसूर, लखनऊ से लेकर गुरुग्राम तक पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सागर, मनोरंजन, नीलम, अमोल, विक्रम के घर तक पुलिस पहुंच गई है। पुलिस बड़ी बारीकी से हर सुराख सबूत तलाश रही है। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है? जिस तरह की नारेबाजी हुई वो किसकी भाषा है? संसद की सुरक्षा में सेन और संसद के बाहर हंगामा किसकी दी हुई ट्रेनिंग है? पुरानी संसद पर हमले की बरसी यानी 13 दिसंबर के दिन ही ऐसा क्यों हुआ? इन सब के जवाब तलाशने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इन हमलावरों के पीछे मास्टरमाइंड कौन था।